अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? डियर स्टूडेंट्स, आज हम 6.3 एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं और इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 6.3 है और 6.3 में पहला क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन, हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ यूं होगा, स्टैटिस्टिकली यानी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो डिस्पर्शन है उसका मतलब क्या है? द स्प्रेड और स्कैटरनेस। ये देखें, ये वाले जो वर्ड्स हैं इस पे गौर करना है। स्कैटरनेस क्या है? जब आपकी वैल्यूज यूं बिखरी पड़ी हों, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये देखें दूर दूर पड़ी, इसे कहते हैं स्कैटरनेस। और हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी वेरिएशन है, उसकी हटाओ कितना है, डिस्टेंस कितना है। डाटा के अंदर ये जो स्कैटरनेस है या जो स्प्रेड है, ये जो फैलाव है वैल्यूज का, ठीक है, इसको जब मैयर हम करते हैं, इसकी इंटेंसिटी को, इसकी डिग्री को, वेरिएशन की इंटेंसिटी, वेरिएशन की डिग्री जो है उसको मैयर करने के लिए डिस्पर्शन का इस्तेमाल करते हैं। और डिस्पर्शन को मैयर करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, लेकिन वो मेजरमेंट इसकी बाद में। पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्पर्शन क्या है। डिस्पर्स का जो लफ्ज है, आप डिस्पर्स को पढ़ें तो इसका मतलब होता है क्या? फैलाना, स्प्रेड करना। द स्प्रेड या स्कैटरनेस इन अ डाटा सेट कैन बी सीन इन टू वेज। हम दो तरीकों से इसको जज करते हैं कि वैल्यूज के अंदर स्कैटरनेस कितना है, वैल्यूज आपस में कितनी वेरिएट कर रही हैं अरिथमेटिक मीन के अबाउट, अपनी मीन पोजीशन से। फर्ज कर लें ये इनकी मीन पोजीशन है, फर्ज कर लेते हैं बात को समझने के लिए, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट से ये जो डॉट्स हैं ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये आप समझ लें कि एक्स की या वाई की वैल्यूज है, यानी ये कितनी कितनी दूर हैं। हर एक वैल्यू इस मरकज से, इस सेंटर से कितनी दूर वेरी कर रही है, ठीक है। इस वेरिएशन को हमने डिस्पर्शन कहना है, ठीक है। अब ये जो दरमियान का मरकज है, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। और ये जो जा बजा वैल्यूज बिखरी पड़ी हैं, ये एक्स की वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। और ये ऑब्जर्वेशन इस मीन से कितनी कितनी दूरी दूरी पर हैं, कौन नजदीक है कौन दूर है, इन सब की एवरेज को मैयर करने के लिए हम फिर मैयर ऑफ डिस्पर्शन करते हैं। तो मैयर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो दो तरीकों से मतलब की जाती है, इन टू वेज। द स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन सेट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है। आपने ये देखना है कि क्या इसमें कितनी जो है स्कैटरनेस है, या कितना स्प्रेड है, कितना फैलाव है इस डाटा के अंदर। तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू का क्या कर लेंगे, फर्क निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 तक वेरिएशन जा रही है, यानी दो इसका कोई मीन पॉइंट एक निकाल लेते हैं। मीन पॉइंट इस एक्स का क्या है, 8 और 5 बेटे कितने होते हैं, 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16, 17, 18। 18 को आप 1 2 3 4 पे डिवाइड कर दें तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, ये जो A6 है इस मीन पोजीशन से थोड़ा सा हटके है, तो उसका ये मैयर कर रहा है कि बाकी जो वैल्यूज हैं उनमें वेरिएशन कितनी है, वो मीन से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये इसकी वेरिएशन का मतलब जांचने का एक पहला तरीका, ये एक्चुअली रेंज को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है, दिस स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज। अब देखें, जैसा कि ये मैंने बताया कि ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं इस अरिथमेटिक मीन के इर्द गिर्द घूम रही हैं, कोई दूर है कोई नज़दीक है, तो इसको जो हम मैयर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ये भी एक तरीका है डिस्पर्शन को मैयर करने का। मगर इसके लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के डिफरेंस से वेरिएशन को काउंट करते हैं तो उसको हम रेंज से काउंट करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हम कौन सा रेंज का फार्मूला यूज करते हैं, तो इसको हम रेज कर देते हैं। इसके बाद फिर
हमारे पास आ जाता है हाउ डू यू डिफाइन मैयर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को मैयर कैसे करेंगे, ये भी एक अच्छा फार्मूला है। इसको में हम देखते हैं कि कैसे हमने करना है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आता है मैयर ऑफ डिस्पर्शन। मैयर ऑफ डिस्पर्शन हम कितने तरीकों से करते हैं, यहाँ पर देखिए। द मैयर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? द मैयर दैट आर यूज टू डिटरमाइन द डिग्री आर एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा। यानी जो डिस्पर्शन को जब मैयर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमें क्या देता है? वो डिग्री देता है वेरिएशन की, यानी वेरिएशन की मैग्नीट्यूड निकालता है कि वेरिएशन कितना हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, या हुआ ही नहीं। क्योंकि कुछ डाटा ऐसा भी होता है जिसका वेरिएशन जीरो होता है। मसलन वो कौन सा डाटा होता है? जब एक्स की वैल्यू सेम हो, टू टू टू। अब देखें, इसमें आप इसका रेंज निकालें तो मिनिमम में से मैक्सिमम निकालें तो भी जीरो आ रहा है। आप इसका वेरिएंस निकालें जीरो आएगा, आप इसका स्टैंडर्ड एविएशन निकालें जीरो आएगा, यानी इसमें वेरिएशन है ही नहीं। तो वेरिएशन दोनों तरीकों से, चाहे रेंज के तरीके से निकालें, चाहे वेरियस और स्टैंडर्ड एविएशन के तरीके से निकालें, जीरो आएगी। क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड एविएशन ये एक ही पलड़े में आएंगे और रेंज दूसरे पलड़े में आएगा। रेंज के एतबार से भी जीरो है, स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएशन के भी एतबार से एक्स की वैल्यूज का जो वेरिएंस है वो जीरो आएगा, क्योंकि वैल्यूज सेम है, इनमें वेरिएशन नहीं है, इसमें चेंजिंग्स नहीं आ रही इस डाटा के अंदर। तो उसके बाद यही बताया कि इससे क्या मुराद है, कि मैयर हम क्या करते हैं। तो ये हम बता दिया कि हम जो वेरिएंस है, जो डिस्पर्शन से हम क्या मैयर करते हैं। उसके बाद रेंज क्या है। सो अब हमें रेंज को जानना है। रेंज अभी मैंने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना, माइनस। देखें, रेंज मैयर द एक्सटेंट, मतलब ये एक डिस्पर्शन है। डिस्पर्शन क्या करता है? एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को मैयर करता है बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन क्या है? मसलन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये डाटा है आपके पास। अब एक्सट्रीम्स वैल्यूज क्या है? एक 2 है, एक 6 है। क्योंकि 2 भी एक्सट्रीम है, 6 भी एक्सट्रीम है। 2 जो है वो स्मॉलेस्ट है और 6 जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 6 में से 2 निकाल दें, 4, तो 4 क्या है आपकी रेंज आ जाएगा। तो रेंज के बारे में यही बताया कि एक्स एम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जिसको हम एक्स एम माइनस एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। उसके बाद वेरिएंस आता है। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन को बड़े तरीके से आपने इसको समझना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस का हमने अभी आपके सामने अभी बताएंगे। वेरिएंस जो है वो एक्चुअली एक स्क्वायर डेविएशन है। दिस इज द मीन ऑफ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जज करके बताता हूँ। ये देखें, वेरिएंस क्या है? दिस इज द मीन। व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन क्या होता है? मीन होता है भाई, ऊपर कुछ सिग्मा आता है। सिग्मा ये मतलब सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, दिस इज कॉल्ड मीन। सो उसने कहा मीन है ये। वेरिएंस क्या है? मीन है। किन का? स्क्वायर डेविएशन का। ठीक है, स्क्वायर डेविएशन का क्या मतलब है? यहां से लेके यहां तक इसको जरा आपने समझना है। स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स। स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस में से मीन को निकाल लिया जाए। तो दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मीन। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या पढ़ेंगे? डेविएशन फ्रॉम मीन। व्हाट इज दिस? ये एक मीन है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं x में से a निकाल दूं, मिसाल के तौर पर कोई मैं x में से कोई कांस्टेंट वैल्यू a माइनस कर दूं, व्हाट इज दिस? इसे क्या कहेंगे? दिस इज द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम a। इसे यूं हम पुकारेंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहां पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मीन किसका है? स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन।
अब इसको इकट्ठा पढ़ें तो इसे क्या बोलेंगे, देखें, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, यानी एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशंस, फ्रॉम देयर मीन, इसका मतलब होगा सिग्मा तो नहीं डालूंगा क्योंकि मीन स्क्वायर डेविएशन की बात हो रही है अभी। अभी इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स तमाम ऑब्जर्वेशंस में से मीन को क्या करेंगे, माइनस, दिस इज, और स्केयर की बात की क्योंकि ये जो स्केयर्ड का मतलब है, इसका मतलब इसके ऊपर, इस डेविएशन के ऊपर स्केयर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड स्केयर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, चूंकि मीन उसमें से माइनस हो रहा है तो इस पूरे को उठा के हम यहां पे लगा देंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये आपका स्ट्रक्चर पे जरा गौर करें, ये पूरा स्ट्रक्चर किसकी तर्जुमानी कर रहा है, मीन को, चूंकि मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, मतलब एक्स क्या है, वैल्यूज, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और यहाँ एक्स की जगह पे ये सारा एक्स ही तो है, ये इसको हम एक एक्स ही कहेंगे, ठीक है। जब एक्स में से एक बार को माइनस करेंगे फिर उसका स्केयर लेंगे तो भी तो एक वैल्यू आएगी ना, तो भी वो तो एक एक्स का कॉलम ही होगा ना। तो अब आप ओवरऑल देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो वही बनता है सिग्मा एक्स ओवर एन, सो दिस इज द मीन। तो ये वेरियंस क्या है, वेरियंस एक मीन ही है, ठीक है। तो किसका मीन है ये, स्केयर ऑफ डेविएशंस का। यहां पर हम इसको जरा नीट करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा, दिस इज द सिग्मा x minus x bar का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, सो दिस इज द मीन, सो दिस इज द वेरिएंस। और वेरिएंस का एक और फार्मूला भी हमने पढ़ा था, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इस स्टूडेंट्स आप इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, सो दिस इज द अनदर फार्मूला टू कंप्यूट द वेरिएंस। दिस फार्मूला इज कॉल्ड कंप्यूटेशनल फार्मूला ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस को ज्यादातर हम कंप्यूट इस फार्मूले से करते हैं। ये जो फार्मूला है ये इसका डेफिनेशन का फार्मूला है, मतलब डेफिनेशन का जैसे यहाँ पे लिखा है उस एतबार से इसको कंस्ट्रक्ट किया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेशन के मुताबिक है, मगर जो नीचे वाला फार्मूला है वो इस फार्मूले से प्रूव भी किया जा सकता है, बल्कि मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई थी कि जिससे मैंने इस फार्मूले से इस फार्मूले को प्रूव किया था। तो दोनों फार्मूले चलते हैं। तो वेरिएंस के बारे में भी आपको पता चल गया। वेरिएंस और बता दूं, ये वेरिएंस एक्चुअली स्केयर ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन भी है। आप स्टैंडर्ड एविएशन का स्केयर लें तो वेरिएंस आता है। इसका मतलब फिर स्टैंडर्ड एविएशन निकालना तो बहुत आसान हुआ। क्यों? क्योंकि आप जब वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एविएशन को डिफाइन करना बहुत आसान होगा। आसान कैसे होगा, यहां पर सारी डेफिनेशन वही होगी, सिर्फ वेरिएंस की जगह पे स्टैंडर्ड एविएशन चेंज हो जाएगा, इज डिफाइंड एज द स्केयर रूट आ जाएगा, क्योंकि हमने वेरिएंस का स्केयर रूट लिया है। बाकी आगे तो सारी डेफिनेशन वेरिएंस की है, जस्ट पहले आपने स्केयर रूट लगाना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आ जाए, बल्कि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपने अब जो स्टैंडर्ड एविएशन है उसकी डेफिनेशन को कैसे लिखना है, आपने लिखना है स्टैंडर्ड एविएशन इज डिफाइंड एज द स्केयर रूट, ओनली स्केयर रूट का यहाँ पे इजाफा करना है। यह कहाँ पे करना है, ए यहाँ पे करना है आपने, इज दा के बाद आता है, इधर आना है, आपने लिख देना है स्केयर रूट, ठीक है। आपका फिर वेरिएंस की जगह पे क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एविएशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड एविएशन is defined as the square root of, आगे सारी वेरिएंस की डेफिनेशन चलेगी, ऑफ मीन ऑफ ऑल द स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन सिंबॉलिकली। फिर यहां पर आपने अंडर रूट डाल देना है, तो फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, फिर ये स्केयर खत्म हो जाएगा, ओनली एस आएगा। तो इस तरीके से जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फार्मूला भी आप डिराइव कर सकते हो, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ से बना सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब, चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, पहला सवाल देखें,
जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा है सैलरीज हैं कुछ, वो मेंशन की हुई हैं और उनका आपने क्या निकालना है, रेंज निकालना है और निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं यहाँ पर, एक्स ऑब्जर्वेशंस लिख ली हैं और ये सारी आप देख रहे हैं एक्स ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं और हमने फाइंड क्या करना है यहाँ से, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलते हैं इस डाटा की तरफ आ रहे हैं और सबसे पहले तो रेंज क्या है हमारी, रेंज तो बहुत आसान है। आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं रेंज एक्स एम माइनस एक्स नॉट। आपने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखें 2 ज़ीरो तो सब में आप समझ लें कि कॉमन है, ठीक है, आप इनको इग्नोर कर दें। उसके बाद जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये 115 है, 124 है, 150 है, 145 है, 148 है। इन पे गौर करें, इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इनमें मिनिमम मेरा ख्याल है 115 ही है, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनमें से 150, ओके। तो दो वैल्यूज पे हमारी तवज्जो गई, सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इनका आपने डिफरेंस ले लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 150 और उसके बाद क्या आ रहे हैं, ठीक है, ये उसके बाद माइनस मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे, कितनी है 11500। तो आपने डियर स्टूडेंट्स इनका ले लेना है डिफरेंस, डिफरेंस लेना है तो जाहिर है हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो यहाँ पर चलते हैं कैलकुलेटर की जानिब। तो डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, 15000 माइनस 11500। तो भाई 35 क्या आ रहा है जी, 3500। सो दिस इज द रेंज, रेंज तो मैयर होगी। उसके बाद हमने इसका फाइंड करना है स्टैंडर्ड एविएशन। स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स एस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर जाहिर है मुझे इनके स्क्वायर्स लेना पड़ेंगे। तो ज़रूरत इस तरह है कि ये जो 2 ज़ीरो है ना ये तो बन जाएंगे 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, चूँकि ये स्क्वायर की वजह से ये डबल हो जाएंगे। आगे हम 115 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 115 और इसका स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 1 3 2 2 एंड 5। तो उसके बाद 124 का स्केल लेंगे, 124 और इसका स्केल लिया तो ये आ जाता है 15376 और ज़ीरो कितने हो जाएंगे, ये 2 ज़ीरो है तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 ज़ीरो। इसी तरह 150 है तो 150 का हम लेंगे स्क्वायर, 150 को ये स्केल ले लिया तो ये कितना आता है 2 2 5 और डबल ज़ीरो। लेकिन इन दो, ये जो 2 ज़ीरो आप देख रहे हो इनके तो 4 बनेंगे ना, ये अलग बनेंगे 4, 1 2 3 एंड 4, तो मतलब 6 ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद 145 है जी, 145 का स्क्वायर कैसे लेंगे, 145 और ये लिया स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आता है 2102 और 2 ज़ीरो हैं तो ये 4 हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो उसके बाद नेक्स्ट है 148, तो 148 का हमने लिया है स्केयर तो ये बनता है 21904 और ये 2 ज़ीरो के 4 ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इनका हम करते हैं सम अप करने के लिए क्या करें, इस तरह करते हैं कि ये जो 4 आपके पास आ रहे हैं 4 और ये 4 और ये 4 ज़ीरो जो आ रहे हैं ये तो कॉमन है ना। आप इस तरह करें, ये तो यहाँ पर हम ऐड यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4, इनको हम नहीं लेंगे।
बकियों को हम ऐड कर लेते हैं वैल्यूज को जी। बकिया वैल्यू क्या है 1325 प्लस 15376 प्लस 225000। डियर स्टूडेंट्स ये दो जीरो जो है इसके साथ हैं, ये तो हमें लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगली वैल्यू है प्लस 21025 21025 ओके प्लस उसके बाद है 21904। लॉच इनको हमने किया प्लस, तो ये आता है 940 और एक जीरो ये वाला आ गया। बाकी चार जीरो जो हैं वो तो आपके कॉमन है। तो इस तरीके से सिग्मा एक्स के डियर स्टूडेंट्स आ चुका है। अब हम फाइंड करते हैं सिग्मा एक्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें दो जीरो कॉमन आ रहे हैं, तो आप दो जीरो तो आंखें बंद करके यहाँ पे लगा ही दीजिए और नेक्स्ट वैल्यूज आप ऐड कर लें जी। 115 प्लस 124 प्लस 150 प्लस 145 प्लस 148, तो ये आ जाता है 68200। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला आ रहा है। इसको करने का वैसे दूसरा तरीका भी था, भला क्या कि हम यहाँ पर वो जो बाय डेफिनेशन है, मतलब इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी दिस इज द वेरिएंस, और इसके ऊपर अंडर रूट ले लें तो दिस इज स्टैंडर्ड एविएशन। तो दिस इज द मीन। एक्चुअली ये क्या है, क्या स्टैंडर्ड एविएशन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, दिस इज द स्क्वायर रूट of the mean of all observations of the mean of the square deviation of all values from their mean। तो ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। तो हम इस तरीके से करेंगे, ये जो हम फार्मूला कर रहे हैं, तो इसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर हम निकाल चुके हैं। कितना है सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर कितना आ चुका है 9430, उसके बाद 40 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई एन ऑब्जर्वेशन कितनी है काउंट कर लें 1 2 3 4 5। कितनी ऑब्जर्वेशन हैं 1 2 3 4 5। ओके 5 ऑब्जर्वेशन है। माइनस सिग्मा एक्स कितना है ये हम निकाल चुके हैं, यहां पर देखिए ये वाला, ठीक है। ये आता है 68200 डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट। अब इसको हम चूंकि साथ यहाँ पर 0 भी लगा देते हैं, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। सॉरी माइन ये आता है 9403 और उसके बाद कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 पे, तो कितना आ जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 18806 के साथ फिर आगे कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं 1 2 3 4 माइनस आगे फिर कैलकुलेशन करते हैं 68200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाता है 13640 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट। तो ये इसको अभी वैसे ही लिख देते हैं 18806 1 2 3 4 माइनस। अब ये जो क्वांटिटी इसका स्केल लेते हैं, ये देखिए हमने स्केल ले लिया, क्या आता है हमारे पास ये आ जाता है 186049600 और ये आपका अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने इनका डिफरेंस निकालना है।
जी डिफरेंस निकालते हैं 188806। आगे कितने ज़ीरो हैं? 1234, 1234 माइनस कर लें 186049 फिर 600। तो ये डिफरेंस आ जाता है 201040। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाता है 1417.88। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका आ चुका है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस जो है वो ये है आपका अंडर रूट के बगैर वाली जो क्वांटिटी है ये सारा आपका वेरिएंस है। जब अंडर रूट लेके आंसर आएगा वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। उसका जो डाटा है वो हमारे पास एक्स उसका हम रख लेते हैं नाम यहाँ पे। और ये डाटा हमारे पास है जी 10 है, और उसके बाद फिर 8, उसके बाद 9, 7, 5, फिर 12 है, और उसके बाद फिर आगे जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 12 के बाद है 8682। ठीक है, 8682, 868, और नीचे है हमारा सॉरी एक और वैल्यू है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो डाटा है वो हम लिख चुके हैं सारा। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि डाटा जो है वो ओवरऑल जो है हमें नज़र आए। और थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये है एक्स और ये है ऑब्जर्वेशंस। हमें निकालना क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन की फार्मूले की जानब बढ़ते हैं। फार्मूला ये है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए तो सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हमें यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का। आपने 10 का स्क्वायर ले लेना है, 10 के ऊपर स्क्वायर डाल के जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है हमारे पास कैलकुलेटर। और जी 10 का स्क्वायर 10 और ऊपर स्क्वायर आपको पता है वो तो 100 ही होता है। यहाँ पे आप 100 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4। तो ये यहाँ पर हम सिग्मा एक्स लिखेंगे, इधर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखेंगे जो टोटल आएगा। तो भैया हम टोटल कर लेते हैं पहले सिग्मा एक्स स्क्वायर का जी। 100 प्लस 64 प्लस 81, सॉरी शायद मैं मिस्टेक कर गया हूँ, दोबारा लिख लेते हैं। 100 प्लस ये इसको ज़ीरो करके दोबारा कर लेते हैं सॉल्व जी। 100 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 49 जी प्लस 25 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 4। तो ये सम हो चुका है जी। कितना आता है? 631। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया है 631। तो ये लिखते हैं 631। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं सिग्मा एक्स की जानिब। ये हमारे पास जो डाटा है ये वाला डाटा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास
फार्मूले का जो सिग्मा एक्स है वो भी आ चुका है, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी आ चुका है। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फार्मूले में लगानी है। तो यहाँ पर अभी ये तो एक्स का टोटल भी रहता है, तो एक्स के टोटल की जानब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो उसके लिए पहली वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 10 है जी। इनको भी सम अप कर लेते हैं जी। 10 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, तो 75। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना आ चुका है हमारे पास, 75। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हम उसकी जितनी भी वैल्यूज़ थी वो हम निकाल चुके हैं। अब हम आ रहे हैं फार्मूले की जानिब, और फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, उसमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए जो कि अभी हमने निकाला है। सिग्मा एक्स स्क्वायर वो कितना सिग्मा एक्स स्क्वायर आया जी, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपका आया है 631। ठीक है जी, 631 आ चुका है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जी 631 डिवाइडेड बाय एन कितना है, ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे डिवाइड, माइनस सिग्मा एक्स कितना है, दिस इज 75, 75 डिवाइडेड बाई एन कितना है, 10। आपने इसका स्केल ले लेना है और अंडर रूट, तो 631 का अब आपने इसको 10 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 63.1 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, और ये आ जाएगा 7.5 का स्केयर, और ये अंडर रूट, तो ये आ गया 63.1 माइनस 7.5 का स्केयर लेते हैं जी। ये जी कितना आता है, कितना आता है 7.5 होल स्केयर, तो ये आ जाता है 56.25 अंडर रूट जी। अब माइनस कर लें, 63.1 माइनस 56.25, तो ये आ जाता है 6.85। अभी ऊपर अंडर रूट लेना है इसका, आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये आ गया 2.617। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। अगर आपने वेरिएंस निकालना है तो आपने इसी का स्केयर ले लेना है, एस की जो भी आपकी ये वैल्यू आई है इसका स्केयर ले लें, तो आपका वेरिएंस भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर बी था, क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट था वो भी सॉल्व हो चुका है।